सरबराह एनसीओसी ने मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। असद उमर कहते हैं शहर बंद करना कोरोना का इलाज नहीं। सिंध और बलूचिस्तान में एसओपीज पर अमल दरामद सबसे कम है। सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। फौज और रेंजर्स समेत हर सहूलत मुहैया की जाएगी। सिंध के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत का कहना है कराची में सूरत हाल बिगड़ चुकी है। लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और ताजिर बरादरी को कायल करेंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार खतरनाक होने लगे। केस मस्बत आने की शरह 7.5% हो गई। 4,497 नए केस रिपोर्ट। 76 मरीजों का इंतकाल हुआ। 31 अगस्त तक स्कूल वैन ड्राइवर्स, असातिज़ा, पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वर्कर्स, 18 साल से जायद उम्र तलबा, दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीन न लगाने वाले मुकर्ररा तारीख के बाद काम नहीं कर सकेंगे। चीज़ें खुलती हैं, बाज़ार, शादी के फेस्टिवल्स होने लग जाते हैं, बहुत सारी और तकरीबात शुरू हो जाती हैं, जल्द से जुलूस हो जाते हैं, बाज़ारों में लोग की वही चहल पहल होती है, तो उस वजह से एकदम से लोग समझते हैं शायद कोविड कहीं गायब हो गया। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद डूब गए। कई मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिश के बाद मियांवाली के पहाड़ी इलाकों और नदी नालों में भी तुगयानी। जमीनी रास्ते मुनक़ता। सैलाब के बाद दरियाए सिंध में पानी का बहाव बढ़ गया। पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात ने ग्लेशियर फटने का खदशा जाहिर कर दिया। मकामी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत। अफगानिस्तान को अब बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। तालिबान के तर्जुमान है, ना ही उनके फेल के जिम्मेदार। पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अमेरिका 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान में बेस लेकर क्या कर लेगा। अफगान सफीर की बेटी के बयानात में तजाद है। तफसीलात अफगान टीम को देंगे। ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान को अस्करी इदारे कंट्रोल करते हैं। ये भारत का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। भारत के साथ भी अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध समेत दीगर हुकाम की शिरकत। अमनो अमान और स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर गौर। अफगानिस्तान में कशीदगी के बायस सूबे में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला की कल अदम तंजीमों और नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। वज़ीर आला को कच्चे में होने वाले ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। पोलिंग स्टेशन नंबर 42, 134, 135 और 136 पर 2380 वोट रजिस्टर्ड। इंतखाबात में शिकस्त पर लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। कश्मीर हाउस में इजलास। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक के लाएअमल पर मुशावरत। सियालकोट के हल्का PP 38 में कामयाबी पर वज़ीर आज़म खुश। फिरदौस आशिक आवान और उस्मान डार से राब्ता। कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा बेहतरीन इंतखाबी हिकमत अमली ने अहम किरदार अदा किया। मकामी क़यादत ने हल्कों में बहुत मेहनत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार कहते हैं रियासत मुखालिफ बयानिए से अवाम मुतनफ़िर हो चुके। मुखालिफ जमात की सीट भी गई और सिटी भी गुम है। शहबाज गिल का कहना है कि मुहिब्बे वतन नून लीगी मोदी एजेंडे पर चलने वाले शरीफ खानदान से खुद को अलग कर लें। MPA नज़ीर चौहान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। नज़ीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। SHO ग्रीन टाउन की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात शामिल हैं। कराची में कोरोना वैक्सीन की गैर कानूनी फरोख्त। महकमा सेहत के अफसरान और फलाही इदारे के ओहदेदार मुलव्वस निकले। DHO ईस्ट समद
और NGO का ओहदेदार अमानुल्लाह मरकजी किरदार हैं। गिरफ्तार मुलजिम जीशान का इंकिशाफ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए आला हुकाम से इजाजत तलब कर ली। पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद से 6 साला बच्चे की लाश मिली। बच्चा गुज़श्ता शब खेलते हुए लापता हुआ था। बच्चे के साथ ज्यादती हुई या नहीं, हकायक पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की LDA अपार्टमेंट्स की कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग की तकरीब में शिरकत। 4000 अपार्टमेंट्स में से 2000 अपार्टमेंट्स की बैलेटिंग हुई। अपार्टमेंट्स सस्ती रिहाइश विजन के तहत आसान अक़सात पर दिए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से हर अपार्टमेंट पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ईरान में बिजली की किल्लत, गवादर, तुर्बत और मकरान रीजन में लोड शेडिंग बढ़ गई। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का ईरानी सफीर को फोन। बलोचिस्तान को बिजली की जल्द अज जल्द बहाली पर जोर। ईरानी सफीर ने मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। हमाद अजहर कहते हैं बलोचिस्तान के साहली इलाके नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं, तरसीली लाइन का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। FIA सखर की लाड़काना और शहदाद कोट में कार्रवाइयां। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान के कब्जे से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, चेक्स और ATM कार्ड्स बरामद हुए। कराची के साहिल पर फंसे जहाज से ईंधन निकालने का अमल जारी। KPT, पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी की टीमें शरीक। ऑपरेशन आज रात तक मुकम्मल होने का इम्कान। हुकाम ने सी व्यू पर आने और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साला जश्न में 5 पाकिस्तानी फिल्मों की बीजिंग में नुमाइश भी शामिल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बीजिंग में फिल्मसाज आलमी शायकीन के लिए मवाद तैयार कर रहे हैं। फिल्म दुनिया को दिखाने के लिए वजारत इत्तलात शिरकत करेगी। वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन और स्विमिंग के बाद जूडो में भी पाकिस्तानी एथलीट नाकाम। टोक्यो ओलंपिक्स में शाह हुसैन शाह को शिकस्त। मिस्र के एथलीट ने 3 मिनट और 9 सेकंड्स में शाह हुसैन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2150 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 215 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।